द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि किन रूट्स के ज़रिए बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है। द सिलेक्शन ऑफ द रूट डिपेंड्स अपॉन किन फैक्टर्स पर सिलेक्शन होती है कि कौन सा रूट यूज़ किया जाए ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में है या एरोसोलिक फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर है, फॉर एग्जांपल इन द केस इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल टैबलेट्स हम लेते हैं, लिक्विड फॉर्म होगी या सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया, ठीक है। इसके अलावा गैशियस एरोसोलिक फॉर्म फॉर एग्जांपल इनहेलर्स, ठीक है। तो अगर ड्रग सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो सबसे पहले ये डिसइंटीग्रेट होगी, फिर जाकर डिसॉल्व होगी। 2 स्टेप्स होते हैं, एक होती है डिस इंटीग्रेशन एंड द सेकंड स्टेप इज द डिसोल्यूशन। अगर सॉलिड फॉर्म में ड्रग लिया है तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसॉल्व होगी। अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो डायरेक्ट ये डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन होगी, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी। अगर गैशियस फॉर्म के अंदर है डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द लंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलेबिलिटी। ड्रग का लिपिड सोलोबल या वाटर सोलोबल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई वाउंड है, यहाँ कोई इंजरी हुई है, हम यहाँ पर कोई या बर्न हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ टॉपिकल रूट, ठीक है। हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, तो अगर लिपिड सोलोबल होगी तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, अपना असर दिखा देगी। अगर ओरली रूट के जरिए हम अगर ऑरली ले रहे हैं ड्रग तो उसके लिए वाटर सोलुबल होना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन कि हमें किस जगह पर एक्शन की ज़रूरत है, हम ड्रग किस लिए ले रहे हैं, कि कहाँ पर हमें कोई मसला है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई वुंड वगैरह है तो हम लोकली अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये लोकल रूट है। और अगर कोई बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसमें हम जो रूट इस्तेमाल करेंगे वो सिस्टेमिक या जनरल रूट होता है। The next point is the bioavailability, the unchanged fraction of the drug that reaches to systemic circulation. For example, अगर कोई ड्रग ओरली एडमिनिस्टर कराई गई है बॉडी के अंदर तो तब क्या होगा, इसका पाथवे देख लेते हैं जनरल सा। ओरली एडमिनिस्टर कराई गया है GIT रूट के थ्रू। पहले एसोफेगस आएगा, एसोफेगस से स्टमक में जाएगी ड्रग, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होती हुई पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आएगी जहाँ मेटाबॉलिज्म होगी इसकी, देन वेना केवा में, देन हार्ट में, और फिर हार्ट से जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। इस पूरे पाथवे में ड्रग पहले एसोफेगस में जाएगी, एसोफेगस से स्टमक में जाएगी, स्टमक में डिजॉल्व होगी, स्टोर होगी कुछ देर के लिए, उसमें से कुछ हिस्सा ड्रग का लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से पोर्टल वे के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, लिवर में जाएगी, लिवर में मेटाबॉलिज्म होती है, वी नो वहाँ पर मेटाबोलाइट्स बनेंगे। अब यहाँ पर भी ड्रग जो है लॉस्ट होगी या कुछ। अब इस इधर से लेकर यहाँ तक इस प्रोसेस में, इस पाथवे में जो ड्रग है कुछ फ्रैक्शन इसकी लॉस्ट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो बाकी फ्रैक्शन जो बची है जिससे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होना है, दैट टेल्स अबाउट द बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग अगर इंट्रावेनसली गई है तो ये डायरेक्टली जाकर ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है हमेशा 100% होती है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, रास्ते में कहीं लॉस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये पाथवे है ही नहीं है। ये पाथवे जो है ये फॉलो ही नहीं करती, सिर्फ वो पाथवे कौन सा फॉलो करती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपने टिश्यूज़ में जो इसका काम है जहाँ जहाँ इसने पहुँचाना उस तक पहुँचा देगी। लेकिन अगर इसे ऑरली दिया जाए तो ये पूरा पाथवे फॉलो करेगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय भी होगी, लॉस्ट भी होगी ड्रग का कुछ पार्ट, और फिर अब बायो अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 100%. Bioavailability, it is the unchanged fraction of the drug that reaches to the systemic circulation. देखें, जब बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है वहाँ से लेकर वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में से गुजरती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स में से गुजरती हुई लीवर के पास जाती है जहाँ मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। उधर मेटाबोलाइट्स बन गए हैं, अब वहाँ पर कुछ पॉइंट्स में स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्रग। अब पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जनरल सर्कुलेशन में एंटर होने तक जो ड्रग की अमाउंट बचती है जिसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाना है, डेट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। फॉर एग्जांपल अगर IV रूट के थ्रू या डायरेक्टली
इंट्रावेनसली ड्रग को एडमिनिस्टर कराया है तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और 100% बायो अवेलेबिलिटी दिखाती है। अगर ओरली रूट के थ्रू दी गई है तो ये कभी भी 100% नहीं दिखाती, हमेशा कम दिखाती है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सिचुएशन में है, किस हालत में है। फॉर एग्जांपल अगर उसे माइल्ड टेम्परेचर है, फीवर है या कोई हेडेक है तो उसे हम जनरली ओरल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करा देते हैं। ठीक है, अगर एमरजेंसी केस में है, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है तो वो ओरली नहीं ले सकता ड्रग को, फिर आईवी इंट्रावेनसली उसको ड्रग दी जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंडीशन ऑफ पेशेंट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एमरजेंसी केस है, अनकॉन्शियसनेस है या रिकरेंट वॉमिटिंग है, पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तभी हम ओरली नहीं दे सकते तो इंट्रावेनसली हम देंगे।